भारत के साथ दुनिया के अलग अलग हिस्सों में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। यह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का 7वां साल है और इस साल की थीम योग फॉर वेलनेस है, जो शारीरिक और मानसिक कल्याण के लिए योग का अभ्यास करने पर केंद्रित है। जो भी योग को है अपनाता लो, योग का ध्वज लहराया, योग का ध्वज लहराया। वहीं योग दिवस के मौके पर देश को संबोधित करते हुए पीएम ने योग मंत्र दिया और योग के महत्व को बताया। आज जब पूरा विश्व कोरोना महामारी का मुकाबला कर रहा है, तो योग उम्मीद की एक किरण भी बना हुआ है। 2 वर्ष से दुनिया भर के देशों में और भारत में भले ही बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं हुआ हो, लेकिन योग दिवस के प्रति उत्साह जरा भी कम नहीं हुआ है। कोरोना के बावजूद इस बार की योग दिवस की थीम योगा फॉर वेलनेस ने करोड़ों लोगों में योग के प्रति उत्साह को और भी बढ़ाया है। इस बीमारी से लड़ सकते हैं। मैं जब फ्रंटलाइन वॉरियर्स से, डॉक्टर से बात करता हूं, तो मुझे बताते हैं कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में उन्होंने योग को भी अपना सुरक्षा कवच बनाया। डॉक्टरों ने योग से खुद को भी मजबूत किया और अपने मरीजों को जल्दी स्वस्थ करने में इसका उपयोग भी किया। तो उसे डायग्नोज करो, उसकी जड़ तक जाओ, बीमारी की वजह क्या है ये पता करो, फिर उसका इलाज सुनिश्चित करो। योग यही रास्ता दिखाता है। वहीं प्रदेश में भी योग दिवस पर बीजेपी नेताओं ने योग किया और जनता को उसका महत्व बताया। इन नेताओं में सतीश पूनिया, सुखबीर सिंह जौनापुरी और दिया कुमारी भी शामिल रही। और अब आपको दिखाते हैं गर्व करने वाली तस्वीर। गलवान घाटी में जवानों का योग हर देशवासी का दिल जीत रहा है। इन दुर्गम इलाकों में जवानों ने हजारों फीट की ऊंचाई पर योग किया। इन जवानों के अदम्य साहस और योग के प्रति निष्ठा से हर भारतीय उन्हें सलाम कर रहा है। दूसरी तस्वीर लद्दाख की है। यहाँ बर्फीले पहाड़ों के बीच जवानों का योग देखने को मिला। यहाँ भी आईटीबीपी के जवानों ने 14,000 फीट पर ग्लेशियर पर जवानों ने योग किया। तीसरी तस्वीर अरुणाचल की है। यहाँ भी जवानों का सुंदर दृश्य नजर आया। प्रदेश में भी बीएसएफ के जवानों ने योग किया। तो पोखरण में 57वीं वाहिनी सीमा सुरक्षा बल के परिसर में योगा दिवस पर योग किया गया। बाड़मेर की जालिपा कैंट स्थित 142 वाहिनी परिसर में भी योग किया गया। प्रदेश में भी योग दिवस पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। इस मौके पर लोगों ने जमकर योगा किया। देश भर में विश्व योग दिवस की धूम है। इस मौके पर बीकानेर की कुछ युवतियों ने स्विमिंग पूल में योग किया। इस दौरान इन युवतियों ने पानी में योग के आसन किए और इसे जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। योग विशेषज्ञ और प्रशिक्षक भाग्यश्री ने बताया कि 9 लोगों के साथ पानी के बीच 40 मिनट तक योगा का अभ्यास करवाया गया। इससे स्फूर्ति और मन को सुकून मिलता है। अभी कोरोना काल चल रहा है। इस समय में योग के माध्यम से हम अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए योग का सहारा ले रहे हैं। योग से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। हाथ ऊपर कर लो ताकि पानी रुक जाए। बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। इससे हमारी क्या होती है, इम्यूनिटी पावर बूस्ट होती है, इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होता है हमारी पाचन क्षमता बढ़ती है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है, हमारा माइंड एकाग्र रहता है इससे। और हम क्या करते हैं कि योग से हम अपने जो भी हमारे
स्ट्रेस है, तनाव, हमारे आजकल के बिजी जीवन में जितना तनाव हमारी बॉडी में आ रहा है, हमारे काम की वजह से जितना तनाव आ रहा है, उस तनाव से हमें राहत प्राप्त होगी। वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस स्पीकर ओम बिरला ने देशवासियों को बधाई दी और कहा कि आज से 18+ वालों को फ्री में वैक्सीन दी जाएगी और सरकार ने जो नीति बनाई है उसमें वैक्सीन की कोई कमी नहीं आएगी। साथ है बात करने के लिए। सर, साउथ एवेन्यू CGHS कैंपस का आपने अभी निरीक्षण किया। आज से फ्री वैक्सीन फ्री फॉर ऑल की भी घोषणा PM ने की थी, जिसकी शुरुआत आज से कर दी गई है। मैं सबसे पहले देश में अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। योग हमारे जीवन की हर गतिविधियों को स्वस्थ करता है, चैतन्य करता है और हमारी दिनचर्या के अंदर योग होना चाहिए। कोविड इस महामारी के समय भी योग का बड़ा महत्व रहा है और आफ्टर कोविड भी योग का बहुत महत्व रहा है। कोविड वैक्सीन की आज देश भर में शुरुआत हुई है। इसके पहले करोड़ों लोगों को देश में वैक्सीन लग चुकी है। आज से पूरे देश के अंदर 18 से 35 वर्ष तक के और उसके ऊपर के सभी लोगों के लिए आज कोविड वैक्सीनेशन का दौर शुरू हुआ है और ये देश भर में निःशुल्क चलेगा। माननीय संसद सदस्य, माननीय विधायक, देश भर के सभी चुने हुए जनप्रतिनिधियों से मैं आग्रह करता हूं कि वह अपने अपने क्षेत्रों के अंदर कोविड वैक्सीन लगाने के लिए जनता को आग्रह करें ताकि हम सब सुरक्षित हो सकें। और नॉर्थ, साउथ और पार्लियामेंट डिस्पेंसरी के अंदर भी माननीय सांसदों के, उनके परिवार के लोगों के, उनके साथ करने वाले स्टाफ के लोगों के, सबको वैक्सीनेशन के लिए हमने काम शुरू किया है और निश्चित रूप से मुझे आशा है कि हम बहुत जल्दी इसको पूरी संस्थान को भी वैक्सीनेशन लगा देंगे। सरकार के इस फैसले का, क्योंकि कई लोगों से हमारी बातचीत हुई, इनका कहना है कि एक बड़ा फैसला सरकार का है, लेकिन वैक्सीन की कमी जो है उसको कैसे दूर करेगी सरकार? सरकार ने जब पूरी कार्य योजना बनाई है तो वैक्सीन की कोई कमी नहीं आएगी। देश के हर व्यक्ति को वैक्सीन लगे, इसके लिए सरकार ने व्यापक कार्य योजना बनाई है और मुझे आशा है कि आने वाले समय के अंदर, एक निश्चित समय अवधि के अंदर सबकी वैक्सीन लग जाएगी। कैमरा पर्सन सोनू के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अब आपको दिखाते हैं माननीयों का डांस। तस्वीरें जयपुर की बताई जा रही है, जहां राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा और बामनवास विधायक इंदिरा मीणा ने खूब ठुमके लगाए। सांसद और विधायक लोकगीतों पर जमकर नाचे। इन दोनों का डांस वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो बामनवास में किसी शादी समारोह का बताया जा रहा है। खास बात यह कि समारोह में 11 से ज्यादा लोग शामिल हैं और कोरोना प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। कोटा के 7 वंडर पार्क भी जल्द पर्यटकों से गुलजार होंगे। नगर विकास न्यास बंद पड़े पार्क को चमकाने में जुट गई है ताकि जब पर्यटक यहां आए तो वो 7 वंडर पार्क की खूबसूरती का लुत्फ उठा सके। कोचिंग सिटी के 7 वंडर पार्क का जायजा लिया हमारे संवाददाता शाकिर अली ने। कोरोना की दूसरी लहर अब थम गई है और कोचिंग सिटी कोटा में भी लगातार पॉजिटिव रोगियों की तादाद में जो गिरावट दर्ज की जा रही है, उससे अब उम्मीद की जा रही है कि पर्यटन स्थल भी जो है जल्दी कोटा का भी ये जो 7 वंडर पार्क है ये फिर से गुलजार होगा। तैयारियां यहाँ पर अब शुरू की जा रही है ताकि जो है जब यहाँ पर पर्यटक पहुंचे तो उनको जो है 7 वंडर का नज़ारा पहले की तरह नजर आए। यहाँ की व्यवस्थाएं जो है वो पूरी तरह से दुरुस्त नजर आए। पिछले काफी दिनों से कोरोना पॉजिटिव रोगियों की तादाद में हो रही बढ़ोतरी के मद्देनजर और सरकार की गाइडलाइन जारी होने के बाद इस पार्क को भी बंद कर दिया गया था और अब जल्दी इसके खुलने की उम्मीद है, क्योंकि कोटा में जिस तरह से पॉजिटिव रोगियों की तादाद में कमी दर्ज की जा रही है और लॉकडाउन के बाद से जिस तरह से आंकड़ों में गिरावट दर्ज हुई है, उसके बाद से उम्मीद की जा रही है कि ये
कोटा का 7 वंडर पार्क, जहां पर सैकड़ों की तादाद में लोग हर रोज पहुंचते हैं, वो फिर से गुलजार होगा। पिछले 24 घंटे की अगर हम बात कर लें तो कोटा में जो आंकड़ा है वो 0 आया है। ये बड़ी राहत की बात है और पिछले 1 साल बाद ये 0 का फिगर कोटा में आया है कि 0 पॉजिटिव रोगी सामने आए हैं। एक्टिव केस की बात की जाए तो 33 एक्टिव केस बचे हैं। वहीं अस्पतालों में भी लगातार जो है रोगियों की तादाद कम होती चली जा रही है। सिर्फ 100 रोगी अब कोटा के कोविड अस्पताल में भर्ती हैं। इस बीच जो गाइडलाइन जारी की जा रही है उस गाइडलाइन के मुताबिक कोटा में भी बाजार धीरे धीरे खुल रहे हैं। समय के अनुसार जो सरकार गाइडलाइन जारी कर रही है उसके अनुसार खुल रहे हैं। लेकिन 7 वंडर पार्क जो अपने आप में कोटा का बड़ा पर्यटक स्थल है, तो यहाँ पर अब उम्मीदों के चिराग एक बार फिर जले हैं कि जल्दी ये कोटा का 7 वंडर पार्क खुलेगा और लोग इन 7 अजूबों को देखने के लिए एक बार फिर आएंगे। क्योंकि जिस तरह से मांग की जा रही है अब कोचिंग को खोलने की भी, तो सरकार जिस तरह से रियायत दे रही है उसमें उम्मीद यही की जा रही है कि अब जल्दी कोचिंग संस्थानों में को भी जो है खोलने की सरकार रियायत देगी। उसके बाद में कोटा की तरफ न सिर्फ बच्चे बल्कि उनके अभिभावक भी। भीलवाड़ा में एसीबी की बड़ी कार्रवाई सामने आई। मांडलगढ़ नगर पालिका चेयरमैन को ट्रैप किया गया। चेयरमैन संजय डांगी को गिरफ्तार भी कर लिया गया। 4,20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुए। एसीबी टीम अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता मनीष के साथ। मनीष, चेयरमैन को ट्रैप किया गया संजय डांगी, और जो आंकड़े हैं रिश्वत के वो भी 4,20,000 के करीब, यानी कि सीधे तौर पर 420 ही इसे कहा जा सकता है। मनीष जी आशीष, बताना चाहूंगा कि राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो लगातार अपनी कार्रवाई को अंजाम देता जा रहा है, लेकिन जो अधिकारी हैं, सरकारी मुलाजिम हैं, वो बिल्कुल भी बात नहीं आ रहे हैं। इसी की कड़ी में एक और नाम शुमार हो चुका है और वो है इस बार जनप्रतिनिधि का नगर पालिका चेयरमैन है ये मांडलगढ़ से संजय डांगी, जिनको की एंटी करप्शन ब्यूरो ने आज गिरफ्तार किया है। रंगे हाथों इनको पकड़ा है 4,20,000 की घूस लेते हुए। संजय डांगी ने एक ठेकेदार से बिलों की बिल जारी करने की एवज में ये बड़ी मोटी रकम मांगी थी, जिसके बाद में ठेकेदार ने एंटी करप्शन ब्यूरो में अपनी शिकायत दर्ज करवाई और शिकायत के बाद में एसीबी ने इसका सत्यापन करवाया और एसीबी अधिकारी ब्रजराज सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई को अंजाम दिया गया है आशीष। और इसके बाद में अभी फिलहाल जो जानकारी सामने आ रही है, आरोपी संजय डांगी को मांडलगढ़ पुलिस थाने लेकर के ले जाया गया है, जहां पर एसीबी के अधिकारी इनसे पूछताछ कर रहे हैं और साथ ही मालूम कर रहे हैं कि आखिर में ये जो घूस का कांड है ये आखिर में कहां तक इनकी जो एक चेन बंधी हुई है कहां तक जाती है और कौन कौन इसके अंदर शामिल है। जी आशीष। जी मनीष, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो एसीबी की कार्रवाई भीलवाड़ा में, जहां पर 4,20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों चेयरमैन को पकड़ा गया। मांडलगढ़ नगर पालिका के चेयरमैन को ट्रैप किया गया, नाम संजय डांगी। पुलिस पूछताछ कर रही है, एसीबी पूछताछ कर रही है, जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है कि और किन किन मामलों के अंदर ये रिश्वत ली गई है, पूरा मामला क्या था। हालांकि रंगे हाथों इनको ट्रैप किया गया है भीलवाड़ा में। एसीबी की बड़ी कार्रवाई इसे माना जा रहा है। नागौर जिले के नड़वा गांव के 9 महीने के तनिष्क को हम सब की मदद की दरकार है। ये मासूम जेनेटिक स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नामक दुर्लभ बीमारी से पीड़ित है। इलाज के लिए 16 करोड़ रुपए का इंजेक्शन चाहिए। परिवार के पास इतने रुपए नहीं हैं। तनिष्क के पापा शैतान सिंह वकील हैं। उनके सहयोगी वकीलों ने विधायकों, सांसदों और भामाशाहों से मदद की गुहार लगाई है। मेरे ये लड़का है जिसके SMA1 टाइप की प्रॉब्लम है। मैंने जेके लोन में डॉक्टर साहब को दिखाया। डॉक्टर साहब ने मुझे दुर्बल बीमारी के बारे में बताया तथा इसके इलाज के लिए 16 करोड़ का इंजेक्शन के लिए डॉक्टर साहब ने बताया। वो मेरे पास में इतना खर्चा उठाने के लिए पे नहीं है तथा मेरे सभी देशवासियों से मैं निवेदन करता हूं कि मेरे इस बच्चे के इलाज के लिए कृपया मेरा सहयोग करें। और मेरे इससे पहले एक लड़का हुआ था, उसके भी SMA1 टाइप की प्रॉब्लम थी, वो 8 महीने का होकर खत्म हो गया। इसलिए मैं देशवासियों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, मेरे इस बच्चे के इलाज के लिए हेल्प जरूर करें। बाड़मेर में सघन पौधारोपण अभियान की शुरुआत की गई। इस मानसून मनरेगा के मजदूर 1.5 लाख पौधों को जीवन देंगे। बाड़मेर जिला कलेक्टर लोक बंधु यादव और विधायक मेवाराम जैन ने मेडिकल कॉलेज प्रांगण में पौधारोपण किया। बता दें कि इस मानसून जिले की 689 ग्राम पंचायतों को 1.5 लाख पौधे लगाकर संरक्षण देने का लक्ष्य दिया गया है। सभी ग्राम पंचायतों को न सिर्फ पौधे लगाने बल्कि उनका संरक्षण भी करना है।
तो बाड़मेर में मनरेगा के श्रमिक 1.5 लाख पौधे लगाएंगे। इसे एक अच्छी शुरुआत के तौर पर भी देखा जा सकता है, क्योंकि बाड़मेर जैसलमेर सरहदी इलाके हैं और थार का मरुस्थल वहां पर फैला हुआ है। ऐसे में अगर ये सभी पौधे ग्राम पंचायतों के तहत लगाए जाते हैं, इनका संरक्षण किया जाता है, तो एक मरुस्थली इलाका जो है वो हरे भरे इलाके के अंदर तब्दील हो सकता है। सारी पंचायतों को टारगेट दी गई है और महात्मा गांधी मनरेगा योजना के अंतर्गत 200 पौधे प्रति पंचायत में लगाए जा रहे हैं। इस प्रकार है जो एक तो विस्तृत रूप से चारा का विकास और वृक्षारोपण के और वृक्ष कुंज के पौधे महात्मा गांधी मनरेगा योजना के तहत लगाए जाएंगे। और अब देख